नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में पिछले 10 सालों से मोदी बनाम राहुल की राजनीति बीजेपी कर रही है। वैसे तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार बने और फिर पीएम भी बन गए। ये उनका दूसरा कार्यकाल है, जबकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री तो दूर की बात, कभी मंत्री बनने की ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की। फिर भी बीजेपी के लिए राहुल गांधी हमेशा इतनी बड़ी चुनौती रहे हैं कि वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करती है। लेकिन अब तो बीजेपी ने समय की चाल को उल्टा चलाते हुए सावरकर से राहुल गांधी की तुलना शुरू कर दी है। जी हां, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम में आज कहा है कि कहां सावरकर और कहां राहुल गांधी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि गधा लेकर उसकी रेस घोड़े से करा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी साहब। और उनके अलावा किरण रिजिजू ने भी कहा है कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, महान व्यक्तित्व का अपमान न करें। ये आप ट्वीट कल भी आप लोगों को दिखाया था, कांग्रेस ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट पे प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने पहले ट्वीट और कांग्रेस के ट्वीट में कहा गया कि सावरकर समझा क्या, नाम राहुल गांधी है। इसके बाद किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा कि कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। खैर, तो ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए यहां किरण रिजिजू। दरअसल कल रविवार को जब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची और वे कार से मुस्कुराते हुए निकल गए तो कांग्रेस ने ट्वीट किया। हालांकि कार से जब निकले थे उससे पहले सारी चीजें हो गई थीं। मीडिया में ये भी खबर आई कि राहुल गांधी भाग निकले। ऐसा नहीं था। राहुल गांधी ने सब कुछ पुलिस के सामने, पुलिस से जो भी नोटिस लेना था, नोटिस लेने के बाद और उसके बाद वो निकले थे। तो सावरकर का नाम बीजेपी के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि दुखती रग है, क्योंकि उन्हें कितना भी वीर और महान बताने की कोशिश बीजेपी करे, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी इतिहास का वो तथ्य याद दिला ही देते हैं जब काला पानी की सजा के बाद अंग्रेजों से सावरकर ने माफी मांग ली थी और हमेशा वफादारी का वचन दिया था। राहुल गांधी कई बार सावरकर को लेकर बीजेपी पर तंज कस चुके हैं। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में उन्होंने सावरकर पर जोरदार हमला बोला था। क्या कुछ कहा था, आइए जरा सुन लेते हैं। सावरकर पर महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दरअसल राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही थी, महाराष्ट्र पहुंचे थे और पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये अपनी बात और सावरकर की ये चिट्ठी दिखा रहे थे। और सावरकर पर राहुल गांधी पहले भी हमलावर रहे हैं। आप याद कीजिए, अगर याद ना हो तो याद दिला देता हूं कि 2019 14 दिसंबर को, जी हां, 14 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली होती है और उस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सावरकर के जरिए मोदी जी पर जोरदार प्रहार किया था। और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। सुनिए जरा। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा।
कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा? माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। तो सुना आपने, राहुल गांधी का तेवर 2019 में जो था वही आज भी बना हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा लहजा बदल गया हो, थोड़ी सी नरमी आ गई हो, लेकिन तेवर वही है। तो उधर राहुल गांधी माफी नहीं मांगूंगा की बात कर रहे हैं और इधर बीजेपी राहुल गांधी से लंदन में दिए गए बयानों पर माफी की मांग कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया है। राहुल गांधी माफी मांगों के मुकाबले डरो मत का संदेश दे रहे हैं और शायद इसीलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए अनुमति मांगी तो लोकसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी मांग खारिज कर दी। संसद आज फिर राहुल गांधी की माफी की मांग पर स्थगित हो गई और बीजेपी फिर से अडानी के मुद्दे पर जवाब देने से बच गई। जरा संसद में आज क्या कुछ हुआ। कल ही आपसे वादा किया था कि संसद कब शुरू हुई, कब स्थगित हो गई, ये कल से हम रोज दिखाएंगे। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक छोटा सा एक चार्ट दिखा देते हैं कि कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है संसद। जरा देखिए। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। मंगलवार दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. Adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 21st March 2023. तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि सदन को स्थगित करने की हड़बड़ी आसंदी पर बैठे अध्यक्ष महोदय और उधर सभापति महोदय को ज्यादा है। हड़बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, राज्यसभा 2 बजे शुरू होती है, 2:02 पर खत्म और अगले दिन के लिए। और वैसे ही लोकसभा आपने देख लिया, यहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नो कमेंट्स कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी उधर अडानी के मुद्दे पर जवाब देने से बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी को कहीं भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को आज संबोधित किया और इसी के साथ बेलगावी में जो जनसभा हुई और इस जनसभा के साथ ही कर्नाटक में चुनावी सभाएं जो हैं राहुल गांधी की शुरू हो गई हैं। और वहां राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा है कि यह देश किसानों, गरीबों और युवाओं का देश है, यह देश अडानी का नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यह देश अडानी का नहीं है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं कर्नाटक के बेलगावी में और यहां से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद वो अपने जो संसदीय क्षेत्र वायनाड है केरल का, वहां भी पहुंचे और इस वक्त जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने भाषण को खत्म किया है और वहां से भी सीधा प्रहार उन्होंने प्रधानमंत्री पर किया है और साफ कह रहे हैं ये देश जो है इस प्रधानमंत्री देश नहीं है, बल्कि देश जो है ये 140 करोड़ जनता का है। आरएसएस का देश नहीं है, ये देश 140 करोड़ जनता का है। तो बहुत कुछ, यानी सीधा प्रहार राहुल गांधी का। लेकिन पहले देखते हैं कर्नाटक के बेलगावी में क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार है। तो कर्नाटक में राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि राहुल गांधी ने सीधा हमला अडानी पर और नरेंद्र मोदी पर भी, यानी प्रधानमंत्री पर भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं अडानी के मसले पर राहुल गांधी, जरा ये भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अडानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अडानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि कर्नाटक का चुनाव भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है और बीजेपी को घेरने वाली है भ्रष्टाचार के नाम पर। 40% की सरकार कह रहे थे राहुल गांधी, और उसके अलावा दिल्ली की बात भी कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं, 2-4 उद्योगपतियों को नफा पहुंचाने की कोशिश की बात कर रहे हैं, फायदा पहुंचाने की कोशिश की बात कर रहे हैं, और सीधा हमला नरेंद्र मोदी सरकार पर। तो साफ नजर आता है दोस्तों कि राहुल गांधी के तेवर किसी तरह नर्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि चुनाव के साथ साथ उनकी आक्रामकता जो है और बढ़ रही है। और राहुल के तीखे वारों का जवाब किस तरह दिया जाए, ये बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के कई नेता खुलकर राहुल पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल पर तंज कसने के चक्कर में कुछ ऐसा कह गए जिस पर सवाल किया जा सकता है कि आखिर पीएम पद पर रहकर वे अंधविश्वास बढ़ाने वाली बात कैसे बोल सकते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में, एक निजी चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश संकल्प से भरा है, ऐसे में कुछ लोग देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती हैं। जब कहीं पर शुभ होता है, जब कहीं पर भी शुभ होता है तो काला टीका लगाते हैं। आज इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों को काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। ये कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल रहे थे, काला टीका की बात कर रहे थे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो यहां नहीं लिया, लेकिन उनका साफ इशारा राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयानों पर था, यह समझा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से आ रहे ये बयान बतलाते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों और सवालों के आगे बीजेपी पूरी तरह पस्त हो चुकी है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से और कैसे जवाब दें। संसद तो रोज ठप हो रही है और निजी कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता जो हैं गधे, घोड़े, काले टीके जैसी तुलनाओं से राहुल गांधी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक कदम भी पीछे हटने या कहें तो जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी को झुका पाएगी बीजेपी या राहुल के आगे पस्त हो जाएगी बीजेपी। यहां दो ही बातें हो सकती हैं, या तो राहुल गांधी झुकेंगे या बीजेपी पस्त होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी लगातार जो ललकार रहे हैं, उससे क्या बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल के साथ आगे बढ़ें और हमारे साथ कुछ बड़े